का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान एयरफोर्स में ये जो ख़वातीन होती हैं ना, मेडिकल असिस्टेंट एयर वोमेन जिसे कहते हैं, ये यूनिफॉर्म पर्सन होती हैं। इनके बारे में मैं आपको आज सब डिटेल दूंगा कि इनमें जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट है क्या होती है, एज लिमिट क्या होती है, और ड्यूटी क्या होती है, सैलरी क्या होती है, रैंक क्या होता है, यूनिफॉर्म क्या होता है, सब कुछ ऑल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगा। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं इनके यूनिफॉर्म किस तरह का होता है। मैं आपको यूनिफॉर्म दिखाता हूँ। ये जो है ना, ये एयरफोर्स में फ़ीमेल जो मेडिकल असिस्टेंट होती हैं ना, इनका ये यूनिफॉर्म होता है। हॉस्पिटल्स में जब इनकी ड्यूटीज़ होती हैं तो वहाँ पे ये यूनिफॉर्म पहनती हैं। और इसमें मैं बात कर लेता हूँ कि इनका जो रैंक होता है, रैंक क्या होता है। सबसे पहले जब ये अंडर ट्रेनिंग होती हैं तो इनका ये SAC सीनियर एयरक्राफ्ट रैंक होता है अंडर ट्रेनिंग। जैसे ही पास आउट होती हैं उसके बाद इनका ये वाला रैंक लग जाता है सीनियर एयरक्राफ्ट। 4 साल की सर्विस तक ये सीनियर एयरक्राफ्ट रहती हैं। फिर जैसे ही 4 साल सर्विस हो जाती है पूरी कंप्लीट, उसके बाद ये वाला रैंक लग जाता है इनको JT का। ये JT का रैंक लग जाता है। जैसे ही 8 साल सर्विस कंप्लीट होती है तो इनको ये कॉपल का रैंक लग जाता है, कॉपल टैक का। फिर जैसे ही 14 साल सर्विस पूरी होती है इसके बाद इनको सीनियर टैक का रैंक लग जाता है एयर वोमेंस को। फिर उसके बाद जैसे ही 19 साल सर्विस कंप्लीट होती है चीफ टैक का रैंक लग जाता है। जैसे ही 21 साल सर्विस होती है AW असिस्टेंट वारंट ऑफिसर का रैंक लग जाता है। जैसे ही 23 साल सर्विस होती है वारंट ऑफिसर का रैंक लग जाता है। जैसे ही 24 साल सर्विस होती है चीफ वारंट ऑफिसर का रैंक लग जाता है। तो इनको जैसे ही रैंक, इसमें मैं आपको सैलरी बता देता हूँ। सैलरी जब ये अंडर ट्रेनिंग होती हैं ये इस रैंक पे होती हैं एयरक्राफ्ट पे, तो इनकी सैलरी जो कट कटा के मिलती है 22,000 रुपये। जैसे ही पास आउट होते हैं तो सैलरी 25,000 हो जाती है इस रैंक पे सीनियर एयरक्राफ्ट पे। जैसे ही JT बनते हैं तो JT पे इनकी सैलरी हो जाती है, ये है JT पे इनकी 29,000 सैलरी होती है। जैसे ही कॉपल बनते हैं 36 से 38,000 सैलरी हो जाती है। जैसे सीनियर टेक बनते हैं 50,000 सैलरी हो जाती है। जैसे इधर आते हैं तो 60 से 65,000 हो जाती है। इधर 70 से 75,000, इधर 95,000 और इधर 98 से 1 लाख रुपये सैलरी होती है आजकल के 2021 के दौर में। तो 2021 के दौर में इनके ये सैलरी वगैरह चल रही है। तो चलिए बात करते हैं इसमें जो मार्शल स्टेटस है। अब जो फीमेल्स हैं गैर शादीशुदा होनी चाहिए, ठीक हो गया। और उसके बाद मैट्रिक में जो इनकी परसेंटेज रिक्वायरमेंट है ना, 60 परसेंटेज होनी चाहिए, B ग्रेड होनी चाहिए इनकी परसेंटेज, B ग्रेड होना चाहिए। इसके बाद इसमें जो रिक्वायरमेंट वगैरह हैं, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 33% नंबर होने लाजमी है, ठीक हो गया। इसके बाद इनकी जो एज की बात कर ली जाए ना, एज इनमें जो रिक्वायरमेंट है, एज की रिक्वायरमेंट है 16 से 22 साल की लड़कियां इसमें अप्लाई कर सकती हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हाइट इसमें चाहिए 147 सेंटीमीटर, ये बन जाती है 4 फुट 10 इंच। 4 फुट 10 इंच नॉर्मल लड़कियों की हाइट होती है, ये हो गया। इनकी ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। ट्रेनिंग इनकी होती है PF मसरूर बेस में, कराची में है, इधर इनकी ट्रेनिंग होती है, ठीक हो गया। और इनकी ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो इनकी ड्यूटी हॉस्पिटल्स में ही होती है, हॉस्पिटल में इनकी ड्यूटी वगैरह होती है। और ड्यूटी टाइम भी 6 से 8 घंटे होता है। फिर कुछ लड़कियां, और इनको बैरक्स वगैरह मिलती हैं, सेपरेट बैरक्स होती हैं फ़ीमेल्स की। मेस भी इनका सेपरेट होता है, उसी में खाना वगैरह इनका सब कुछ आता है। तो इसमें टेस्ट की बात कर लेते हैं। इसमें होते हैं 5 टेस्ट। सबसे पहले इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है, 100 सवाल होते हैं, वो क्लियर करेंगे। उसके बाद इंग्लिश का टेस्ट आता है, 50 सवाल होते हैं। उसके बाद मैथ का टेस्ट आता है, उसमें 50 सवाल होते हैं। उसके बाद बायोलॉजी का टेस्ट आता है, बायो का, उसमें भी 50 सवाल होते हैं, वो क्लियर करेंगे। उसके बाद BRS का टेस्ट आता है, पर्सनैलिटी टेस्ट जिसे कहते हैं। BRS टेस्ट में इस्लामियात से रिलेटेड सवाल होते हैं, फ़िरका वारियत से रिलेटेड सवाल होते हैं। और इंग्लिश के टेस्ट जो होता है, इंग्लिश के टेस्ट में इसमें आती हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आते हैं, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, ये चीज़ें वगैरह आती हैं। और इंटेलिजेंस में मैथ के और बाकी आगे पीछे सवाल आते हैं। अगर इनकी तैयारी करें तो बोर्ड टेस्ट वेबसाइट है, उस पर जाकर आप लोग तैयारी वगैरह कर सकते हैं इसकी। तो
चलिए इसमें ये इस बात पे डिस्कस करते हैं कि इसमें फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। इसमें ये है कि आपका लाइफ़ टाइम मेडिकल फ्री हो जाएगा। उसके बाद आपके हस्बैंड और अगर शादी करती हैं तो मैरिज अलाउंस लगता है। और तीसरी चीज़ ये है कि आपका, आपके बच्चों का और हस्बैंड का और मदर और फादर का ना मेडिकल फ्री हो जाता है। और उसके बाद शादी कर लेती हैं तो आपको घर भी मिल जाता है बेस के अंदर ही। और जब घर मिल जाता है, घर की मेंटेनेंस भी फ़ौज के ज़िम्मे होती है। उसमें जो भी ख़राबी वगैरह होती है फ़ौज देखती है, फ्री में घर मिल जाता है। और मैट्रिक बेस पे इससे अच्छी जॉब पाकिस्तान में और कहीं नहीं मिलेगी आपको। बाकी और कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लेना। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दें आप लोग।